सब्जेक्ट है AEXT 121 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत अपना थर्ड टॉपिक चल रहा था क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लान प्रोग्राम प्लान तो इस पे अपने जो परसों लेक्चर हुआ था तो उसमें अपने बात किया था प्रोसेस क्या होती है। पहले अपने देखा था कि प्रोग्राम प्लानिंग दो शब्दों से मिलकर बने कार्यक्रम प्लस आयोजन, कार्यक्रम प्लस आयोजन। ठीक है, फिर अपने देखा था कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखने के बाद अपने देखा था कि इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, फिर प्रोसेस देखने के बाद अपने क्या है मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, मेन जो 8वां पॉइंट थे, 8 या 9 में भी पॉइंट है जो आपको मैंने विस्तृत रूप से इनके बारे में बता दिया था। ठीक है, पॉइंट के बारे में बता दिया था। अब उनका जो आगे वर्णन है, उनका जो आगे क्लासिफिकेशन है तो वो अपने डिस्कस करते हैं। तो इसमें अपने देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग लर्निंग। ठीक, प्लानिंग किया यानी कोई भी प्रोग्राम प्लान करने से पहले, कोई भी जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने से पहले जो पहले की प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग में क्या कुछ आ जाता है, प्लानिंग में सब कुछ आ जाता है। जैसे पहले जो है वर्तमान दशा का पता लगाया जाता है। ठीक है, वर्तमान दशा का पता लगाया जाता है कि जो अपने स्कीम जो है जिसकी जो अपने प्लानिंग करने जा रहे हैं या कोई अपने बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो उसकी पहले प्लानिंग देखेंगे। ठीक है, कि उसकी देखेंगे कि उसकी वर्तमान दशा क्या है। अगर वह पहले से ही अधिक डिमांड में है, अगर वह जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो देखते हैं कि अपने कोई ऐसा बिजनेस देखते हैं जिसमें क्या है कि लागत डिमांड ज़्यादा हो। डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो। डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स क्या है लागत भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अपने ऐसी चीज़ देखेंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे कि जिसकी डिमांड कम है, डिमांड ना के बराबर है और अपने जो लागत है वो जो अपने रुपए लगाए हुए बिजनेस खड़ा करने में तो उसके भी मुश्किल से वापस नहीं है। तो इससे क्या है जो पहले बिजनेस है तो उसकी क्या है जिस चीज़ की डिमांड होती है उससे रिलेटेड ही क्या है जो योजना बनाई जाती है। तो वैसे ही क्या कोई प्रोग्राम कोई भी योजना, जैसे कोई भी प्रोग्राम की योजना तो योजना बनाएंगे अपने पहले। योजना बनाने से पहले कि उसकी वर्तमान दशा को देखा जाता है कि इस समय उसकी सिचुएशन क्या है, कि उस योजना की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी ज़रूरत है तभी वह योजना की आगे प्लानिंग की जाती है। अगर उस योजना की ज़रूरत ही नहीं है तो उसका प्लानिंग करने का फ़ायदा क्या होता है, टाइम वेस्ट की बात है ना। तो अपने देखते हैं जो वर्तमान दशा का पता लगाना, वर्तमान दशा में ये पता लगाया जाता है कि उसकी डिमांड है या नहीं, उसकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अपने सेकंड पॉइंट है अनुभूत समस्याओं को मालूम करना। ठीक है, अपने देखेंगे कि वर्तमान दशा का पता लगाने के बाद क्या है कि वर्तमान दशा का पता लगाने के बाद क्या है कि उसमें आने वाली समस्या क्या है, समस्या। ठीक है, इसमें क्या है दो पैनल बना दिए जाते हैं। जैसे ए पैनल बना दिया, एक ए बना दिया और बी पैनल बना दिया। ठीक है, ए पैनल है जो कोई भी योजना बन रही है उसकी क्या है तरफदारी करेगी मतलब जो उसकी एडवांटेज बताएगी। ठीक है, एडवांटेज बताएगी। और बी ग्रुप है जो क्या बी ग्रुप उसकी डिसएडवांटेज बताएगा कि किसी योजना की ये हानियाँ हैं, ये दोनों लाभ बताएंगे। तो एक क्या है एक सी ग्रुप भी होगा। ठीक है, एक सी ग्रुप होगा जो वो क्या इन दोनों जो ए और बी की दोनों मेन देखेंगे कि इसका एडवांटेज ये है। ठीक है, ये इस योजना से ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा हमें। तो इसमें जो डिसएडवांटेज निकल के आएंगी, जो डिसएडवांटेज निकल के आएंगे मतलब कोई लाभ नहीं है, इससे हानि होगी तो इससे ये समस्या आएगी। तो उन समस्याओं का क्या पहले दो ग्रुप बना के उनका निदान समस्याएं जो है उस योजना से जो समस्या आएगी उससे रिलेटेड उसको
अनुकूल किया जाता है, यानी उनका पता किया जाता है कि इस योजना को शुरू करने से पहले ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अपने तो इसमें यही है कि अनुकूल समस्याओं को मालूम करना, मतलब कोई योजना लॉन्च करने से पहले दो टोलियाँ बना दी जाती हैं, ए टोली बना दी, बी टोली बना दी, ए उसके लाभ बताएगा, बी उसकी हानियाँ बताएगा या कमियाँ बताएगा। तो जो सी होगा, सी ग्रुप होगा, सी ग्रुप उन दोनों में देखेगा कि इसकी क्या कमियाँ हो सकती हैं, जो हिस्से में कमियाँ आने वाली है, ठीक है। तो उसमें वह सब अनुभूत जो समस्याएं होती हैं उनको मालूम किया जाता है। आपके थर्ड पॉइंट है उद्देश्यों को निर्धारित करना। आगे 6 नंबर है क्या, उद्देश्यों को निर्धारित करना। अब अपने कोई भी योजना जो लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम है उसको क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी मेन ऑब्जेक्टिव उसके होने चाहिए कि इस योजना से किस किस को लाभ होगा, इस योजना से किसको लाभ होगा, और इसमें क्या हम करने जा रहे हैं, कि हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य क्या है वह होना चाहिए, और लाभ वगैरह क्या है वह होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इन दोनों के बाद तीसरा कार्य उद्देश्यों का सही प्रकार बताना है, क्योंकि कार्यक्रम का उचित दिशा में होने के लिए आवश्यक है। अतः समस्याओं का पता करके तय दिशा में उसका निर्धारण करना है। तो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य क्या स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कोई भी अपने इसकी योजना लॉन्च करते हैं या ये लॉन्च हो चुकी है, तो आप जैसे भी हैं कोई कोई भी गवर्नमेंट की योजना जो है, तो उसकी साइट खोलना पहले। तो उसकी साइट में क्या है, सबसे पहले क्या लिखा होता है, साइट जो भी योजना उसका नाम, उसका विवरण किसने लॉन्च किया है, वैसे लिखे होने के बाद क्या है लिखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, कि हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वो भी एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए कि हमारा ये उद्देश्य है इस योजना के प्रति और हम ये करना चाहते हैं। सो फोर्थ पॉइंट है समस्याओं से समस्याओं से संभावित की सूची तैयार करना तथा कार्य के बोध में पास आने वाली पॉलिसियों को लागू करना, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे कोई समस्या, अपने सेकंड पॉइंट देखा था कि अनुभव समस्याओं का मालूम मालूम करना, ठीक है। वहाँ पे समस्या मालूम की। फोर्थ पॉइंट में क्या करते हैं कि उसकी जो जो समस्या थी, समस्या आएंगी उनकी क्या एक लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। उनकी क्या एक लिस्ट तैयार की जाती है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है कि इस योजना में अपने को ये समस्या आएगी, इस योजना में ये समस्या आएगी, इस योजना में ये समस्या आएगी। तो उन सभी का क्या है पहले सूची तैयार की जाती है, फिर उनका क्या निर्धारित किया जाता है कि इनका हल कैसे किया जाएगा। कि जो एक तो सूची तैयार की जाती है कि ये समस्या आएगी, और एक सूची तैयार की जाती है कि अपने इसमें से जो सूची तैयार की थी दूसरी, इसका हल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसका ये हल होना चाहिए, इसकी ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है तो इसका ये हल होना चाहिए, ठीक है। तो निर्धारित करने के बाद कार्यक्रम योजना में अगला कार्य में कि विभिन्न समस्याओं के कौन कौन से हल हो सकते हैं उनकी एक सूची तैयार करना तथा यह भी मालूम करना कि कार्य करने में कौन कौन सी कठिनाई आती है तथा कैसे दूर किया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि दो सूची तैयार की जाती है, पहले जो समस्या आएगी उसकी एक सूची तैयार की जाती है, फिर एक सूची तैयार की जाती है यानी जो उसका हल होना चाहिए। अगर ये अपने इस प्रोग्राम में ये समस्या आती है तो इसका हल ये हो सकता है, ऐसी ये प्रॉब्लम आती है तो उसका हल ये हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ अपने प्रोसेस क्या है कि जो भी समस्या आएगी उसकी सूची तैयार करना, और जो उसका हल होगा उसकी सूची तैयार करना, दोनों की क्या सूची तैयार की जाती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या प्राथमिकता निर्धारित करना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या प्राथमिकता निर्धारित करना, कि अपने कोई प्रोग्राम बनाया, कोई भी अपने क्या प्रोग्राम की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वह पूरे इंडिया में लॉन्च करनी है तो इंडिया में क्या, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें पूर भी रहते हैं, मीडियम फैमिली भी रहती है, और रिच भी रहते हैं, ठीक है। तो आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में क्या आप जो योजना बना रहे हो तो वो किसके लिए, पूर्व जो गरीबी के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बना रहे हो, या जो मीडियम वाले हैं उनके लिए बना रहे हो, या जो रिच उनके लिए बना रहे हो। तो जो भी योजना है वो इसको देख के बनाई जाती है, कैटेगरी वाइज के देख के बनाया जाता है कि आप कौन कौन सी कैटेगरी को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं,
कौन सी को बाद में, ठीक है। तो कोई भी योजना क्या है, कैटेगरी वाइज लॉन्च की जाती है। पहले जो होते हैं लो कैटेगरी वाले उनको दी जाती है, फिर हाई ऐसे करके जो भी कैटेगरी वाइज इनको सिलेक्ट किया जाता है कि प्राथमिकता किसे देनी है पहले, तो उसी को ही प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कोई योजना लॉन्च की जाती है कि जैसे गाँव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो विलेज में रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले क्या, गाँव वालों को प्राथमिकता दी जाती है। फिर क्या, अगर वह योजना कामयाब होती है तो वह योजना को क्या, द्वितीय चरण में ले जाते हैं। और फिर क्या है, जो शहर में रहते हैं तो उनके लिए भी लॉन्च कर दी जाती है। तो ये क्या, प्राथमिकता पहले निर्धारित की गई थी गाँव वालों के लिए। तो क्या है, पहले प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे योजना का विकास करना है तो ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट है, तो कार्यक्रम की योजना तैयार, सॉरी, कार्यक्रम की योजना तैयार करना। अब जैसे अपने करते हैं एक्सटेंशन वर्क है, एक्सटेंशन है, जैसे आपके ज़्यादातर विलेज में क्या है, केवी के वाले एक्सटेंशन एजुकेशन देने आते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन देने आते हैं। प्रसार शिक्षा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्या है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बताने आएंगे। तो वह सब क्या है, वह सब भी डिसाइड किया जाता है, वह सब भी डिसाइड किया जाता है। कार्यक्रम की योजना भी बनाई जाती है। हर हर कोई भी वर्क है, कोई भी वर्क है जो, कोई ऐसा वर्क नहीं है जो योजना से, जिसके लिए पहले योजना ना ही बनानी पड़े, ठीक है। सभी वर्क के लिए क्या, पहले योजना बनानी पड़ती है। तो क्या है, बिना योजना के कोई भी कार्य जो कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या, एक्सटेंशन एजुकेशन देने के लिए भी क्या है, कोई कार्यक्रम चलाना है एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड, तो क्या उसके लिए भी क्या है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। कौन से गांव में जाना है, क्या पढ़ाएंगे, कौन सा अपना टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड अपन टॉपिक रखेंगे तो सबसे ज़्यादा गांव वाले जो किसान हैं वो सारे आके सुनेंगे या एक्सटेंशन एजुकेशन जो लेंगे, ठीक है। तो उन सभी से रिलेटेड क्या है, एक योजना पहले तैयार की जाती है। अब कोई भी कार्यक्रम है, अब कोई भी कार्यक्रम आपने बना लिया, कार्यक्रम की योजना बना ली, तो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगी, नेक्स्ट प्रोसेस यही होगी कि उसको चलाना कैसे है, ठीक है। कार्यक्रम को चलाना, कार्यक्रम को चलाना, योजना बनाने के बाद क्या है, उस कार्यक्रम को, योजना के बाद, योजना बनाने के बाद उस कार्यक्रम को चलाने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, निर्भर करती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी क्या है, ग्रामीण जनता को होनी चाहिए, ठीक है, और प्रसार कार्यक्रम की सहायता करनी। जैसे कोई भी कार्यक्रम है, आपने जो योजना बनाई है, तो अपने गांव में जाने के बाद क्या है, वह योजना जो चलानी चाहिए, वो चलाने के लिए क्या है, किसानों का साथ लेना चाहिए या गांव वालों का साथ लेना चाहिए। एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के जो वर्कर होते हैं, वो बस उनको सहायता देनी चाहिए, उनकी क्या है, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। फिर है मूल्यांकन, कोई भी अपने काम करता है तो उसका क्या, एक बार मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। कि जैसे भी आप कोई एक्सटेंशन एजुकेशन का कोई कार्यक्रम चला, ठीक है, कोई कार्यक्रम चला, कार्यक्रम चलने के बाद अगर किस कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है, कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद अगर मूल्यांकन नहीं किया तो उन्हें यह नहीं पता लगेगा कि कितने लोगों को समझ आई है हमारी बात, कितने लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो उससे क्या है, जो वैल्यू है वो कम होती है। इससे पहले इससे इससे क्या है, वैल्यू क्या कम हो जाती है, ठीक है। तो और इसके बाद क्या, मूल्यांकन करने कोई भी कार्यक्रम या योजना, कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कितने किसानों को जो हमारी बातें हैं वो समझ में आ चुकी हैं, कितने किसानों को हमारी बातें समझ में नहीं आई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो उसका क्या आंसर किया जाता है, आंसर दिया जाता है। ये सब क्या, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। आगे जो पॉइंट है,
कार्यक्रम पूरा होने पर विभिन्न कार्यकर्ताओं की सफलता तथा असफलताओं का उपयोग। ठीक है। अब अगर कोई कार्यक्रम में योजना बनाने के बाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। आयोजन के बाद मूल्यांकन भी पूरा हो जाता है। मूल्यांकन के बाद अपने को लगता है कि ये जो प्रोग्राम है, योजना है जो ये अनकम्प्लीट हुई है, मतलब जो है इसमें जो है असफलता, हमें सफलता में कुछ नहीं मिली, हमें असफलता मिली। तो उसकी क्या एक कमी है, उसकी जो कमियाँ होती हैं उनका क्या एक लिस्ट बनाई जाती है, उनकी क्या एक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है। उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, वह क्या कहलाती है, कार्यक्रम में होने वाली कोई भी असफलता तो उसका ब्यौरा होगा। इसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब आगे क्या, प्रोग्राम प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है। मतलब कार्यक्रम की योजना बनाने के सिद्धांत। इसमें सबसे पहले सिद्धांत क्या, कार्यक्रम नियोजन जो है ग्रामीण व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अगर कोई भी अपने जो है केवी के द्वारा कोई भी सेमिनार लाया जाता है या वेबिनार लाया जाता है, तो उसमें क्या है, जो टॉपिक रखना चाहिए वह किसानों से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। या किसानों से पूछकर, अगर किसानों की कोई दिलचस्पी है किसी टॉपिक को सीखने में, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कार्यक्रम नियोजन वर्तमान स्थिति अनुसार बनाना चाहिए। जहाँ के लोगों के लिए कार्यक्रम बनाता है वहाँ की लोगों का कार्यक्रम सांस्कृतिक राजनीति जो उनके साथ में मौजूद दशा का क्या हो। ठीक है। आप जिस गांव से रिलेटेड बना रहे हो, जिस गांव में आपने जाके योजना को सफल बनाना है, तो उसमें क्या है, आपको उनके आर्थिक, वहाँ के गांव जो है वहाँ पर उनका आर्थिक इकोनॉमिक बैलेंस कैसा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम क्या होता है, राजनीतिक वगैरह कैसा है, तो वह सभी जो है वो एक अच्छे प्रोग्राम कंप्लीट होने के लिए ये सब जानकारियाँ आवश्यक हैं। ठीक है। उसके बाद करते हैं कार्यक्रम का उद्देश्य। नियोजन से पहले भली प्रकार समझ लेना चाहिए जिससे निश्चित कार्यक्रम बनाया जा सके। ठीक है। कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार से ही लगातार उसकी प्रथाओं का पालन में का फल मिलता है। प्रयत्नों का फल क्या मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं अपने। आगे, कार्यक्रम का नियोजन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। कार्यक्रम का नियोजन करते समय सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि कार्यक्रम में लचक हो। ठीक है। अर्थात कार्यक्रम की परिस्थिति एवं साधन के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। कार्यक्रम व्यवहारिक हो। कार्यक्रम का उद्देश्य हर स्तर पर राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति करे। कार्यक्रम अधिक व्यक्तियों के लिए लाभदायक हो। कार्यक्रम नियोजन जनता द्वारा ही कराया जाए। तो ये कार्यक्रम जिसे ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ताओं को मिलकर करने के लिए सफल रहते हैं। ठीक है। ये क्या है, कार्यक्रम जो है उद्देश्य है, जो टॉपिक है वह है, वह व्यवसाय से रिलेटेड हो, यानी मतलब ग्रामीणों से रिलेटेड हो, आउट ऑफ हो। जो ग्रामीणों से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं रखना चाहिए। उसके क्या है, उसके फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये अपनी आज की क्लास थी। आज की क्लास में अपने क्या पढ़ा, पहले पढ़े अपने जो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। फिर अपने देखा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है। ये आज जो दो टॉपिक हैं ये अपने डिस्कस किए हैं। तो अपने इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ जो अपना प्रोग्राम प्लानिंग का जो टॉपिक है, प्रोग्राम
प्लानिंग का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अपने जो कल वाला लेक्चर है उसमें देखेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर कल।